दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ और ऑफर चल रहे हैं। आप लोग जिनको भी रीडिंग करानी है या टैरो के वर्कशॉप को ज्वाइन करने की इच्छा है तो आप लोग फटाफट बुकिंग करा सकते हैं। 1 वीक का टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। तो फिर से वही चार्जेस हो जाएंगे 1 वीक के बाद। स्टार्ट करती हूँ। करंट एनर्जी आपकी क्या है और इसको आप फुल मून से पहले की एनर्जी को मान सकते हो। क्या है आपकी एनर्जी? गाइड करिए यूनिवर्स, क्या है आपकी एनर्जी? सेवन ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें ऐसी हैं आपकी एनर्जी में जो ब्लॉकेज पैदा कर रही हैं, ठीक है, और आपको पता नहीं चल रही कि वो चीजें क्या है। आप कहीं ना कहीं उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं उन चीजों से आप भागने की कोशिश कर रहे हो जो चीजें सच है, ठीक है। तो यहाँ सच को एक्सेप्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है सच्चाई आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने है और आप उससे भाग रहे, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो चीजें सच है उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप जर्नी में हो तो एक्सेप्ट कीजिए। आप को इनर वर्क करना है, आपको जो भी गाइडेंस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से, वो यूं ही नहीं है, यूं ही नहीं है। आप उसको लाइटली ले रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है, इन चीजों से भागा नहीं जा सकता है। आप जितना भागोगे वो चीजें आपकी उतने ही पीछे पड़ जाएंगी, ठीक है। तो जब हम एक्सेप्टेंस में आते हैं तो वो चीजें हमें ट्रिगर देना बंद कर देती हैं और जितना हम उनसे भागते हैं वो हमारा उतना ही पीछा करती है। तो ये एनर्जी का रूल ही है। तो एक्सेप्टेंस में आइए, एक्सेप्ट कीजिए चीजों को। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप कुछ पुरानी बातें हैं उसको भी अपने माइंड में रिपीट कर रहे हो, उसको भी आप बार बार सोचे जा रहे हो कि वो पुरानी बातें, मेरे साथ क्या क्या हुआ, उसने ये कहा, उसने वो कहा, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, मैंने जिंदगी में बहुत दुख सहे, मैंने जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाई, वगैरह 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 चीजें आपके माइंड में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपका पीछा कर रही हैं और आप उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और उन चीजों से डिटैच नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पर आपको डिटैच भी होने के लिए कहा जा रहा है और एक्सेप्टेंस में भी आने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको गाइडेंस भी मान के चल सकते हो क्योंकि करंट एनर्जी जो है वो आपको कुछ लेसन भी देती है, ठीक है। और देखती हूँ आपकी एनर्जी में और क्या चीजें हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है ना आपको कि आप अपने जो आपके हॉबीज है ना, उस पर आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है कि जो भी आपके हॉबीज है, जो भी स्किल है आपके पास, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है। माना कि आप चाहते हो कि वो स्किल डेवलप हो जाए बट वो अभी फिलहाल उतना डेवलप नहीं हुआ है और वो आप बीच बीच वाली स्थिति में हो, ना तो आप पास्ट को लेट गो कर पा रहे हो और ना ही आगे की तरफ बढ़ चले हो। यानी कि ये सिचुएशन थोड़े से स्टक वाले अभी आपके हैं। प्रेजेंट में जो सिचुएशन है वो स्टक वाले हैं, ना तो आप पास्ट पूरी तरीके से पीछा छुड़ा चुके हो और नहीं आगे बढ़ चुके हो। तो वैसे वाली स्थिति में इंसान को थोड़ा स्टकनेस लग सकता है और ये फुल मून से पहले की एनर्जी है। और जिन लोगों ने अपना
फुल इनर वर्क नहीं किया है। जो भी मैं मेडिटेशन देती हूँ, जो भी मैं इनर वर्क देती हूँ, उसको पूरा पूरा फॉलो किया कीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग नहीं करते हो तो वो बार बार आपको उसी ट्रैप में, उसी लूप में एनर्जी लेके आती है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपना इनर वर्क पूरा कीजिए, ठीक है, तभी आप आगे की तरफ अच्छे से बढ़ पाओगे। नहीं तो वो एनर्जी बार बार आपको अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी आप अपनी तरफ, उसका जब पावर अधिक रहेगा तो अपनी तरफ वो आपको खींच सकती है, ठीक है। तो और एक गाइडेंस आपके लिए ले लेती हूँ। क्या है आपके लिए गाइडेंस, फिर आपके पार्टनर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपने लिए एक बाउंड्री सेट कीजिए, ठीक है। जो सिचुएशन है फिलहाल के, उसके लिए आपको एक बाउंड्री सेट करने की जरूरत है। जब आप एक बाउंड्री सेट करते हो, फिर आप चीजों को आगे की तरफ लेके जाते हो तो वो चीजें ग्रो कर जाती हैं। और जब तक आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते हो तो वो चीजें बार बार आपको अपनी लूप में लेके आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियरली कहा जा रहा है कि आप अपने स्वाभिमान को बचाइए। फर्स्ट आपका ड्यूटी है कि आप अपने स्वाभिमान को महत्व दीजिए। जो रिश्ते जो है ना वो एक्सपायर हो चुके हैं, उन रिश्तों में आप अपना फ्यूचर मत देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ इंडिकेशन दिया जा रहा है, आप अपनी बाउंड्री को सेट कीजिए, सेल्फ लव में आइए, स्टैंड लीजिए अपने लिए और अपना इनर वर्क कीजिए। ओके, तो ये हो गई आपकी एनर्जी। और जिनको भी एनर्जी रीडिंग करवानी है वो लोग भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। और अभी प्राइसेस आधे हैं, जो भी मेरे प्राइसेस हैं बिल्कुल आधे हैं। और हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर लेते हैं क्या है उनकी कलेक्टिव में करंट एनर्जी। और जिनको रेजोनेट करे रखिए, नहीं रेजोनेट करे दूसरों के लिए इसको जाने दीजिए। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। 7 की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, और देखती हूँ, कुछ चीजों को और क्लियर करती हूँ। क्या है उनकी करंट एनर्जी। तो देखिए, कुछ लोग जो हैं उनको लेकर भी, और कुछ मटेरियल चीजें हैं या मनी है, फाइनेंस है, उसको लेकर के भी वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और उन चीजों के प्रति उनका जो सोच है ना वो चेंज हो रहा है। जो पहले जो सोचा करते थे उन चीजों को लेकर, वो चीजें कैसी है, ऐसी हैं, वैसी हैं, जैसी भी है, वो चीजें जो है ना अब उनको रास नहीं आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पहले सोचता था, समझता था चीजों के बारे में, वैसी चीजें नहीं है। लोग वैसे नहीं है जैसा मैं पहले थिंकिंग किया करता था कि लोग ऐसे हैं, दुनिया ऐसी है, यहाँ कुछ चीजें ऐसी है, वैसी हैं। वो चीजें वैसी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक डीप थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा चीजों के प्रति वहाँ यहाँ वो डिटैच हो रहे हैं। जो जैसा उन्होंने उम्मीद लगा के रखा था ना, जैसा उन्होंने सोचा था ना, चीजें वैसी नहीं है, बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर अब वो डीप रियलाइजेशन में पहुंच चुके हैं, उनकी अवेकनिंग चल रही है। तो चीजें डीप रियलाइजेशन में है। मे बी कुछ मनी का लॉस भी उनका हो सकता है, कुछ बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, कुछ मटेरियल चीजों का लॉस भी हो सकता है, कुछ रिश्तों का भी लॉस हो सकता है। यानी कि कुछ कार्मिक जो है वो भी उनसे डिटैच हो सकते हैं। और लोगों के प्रति जो है ना वो एक अच्छा उनका सोच नहीं है, अच्छा रवैया उनका नहीं है, और चीजों से डिटैच होते हुए यहाँ दिख रहे हैं और आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी वो कार्मिक से डिटैच होते हैं, जब भी वो रिश्तों से डिटैच होते हैं, वो आपकी तरफ वापस लौटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो डिटैच होते हुए दिख रहे हैं और आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब भी जो डीएम एनर्जी होती है ना, मस्कुलिन एनर्जी होती है ना, वो फेमिनिन एनर्जी को एक्सेप्ट जब नहीं करती है
तो उनको यहाँ से ट्रिगर मिलते हैं और ट्रिगर दिए जाते हैं। सेम चीजें वही यहाँ चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ उनका जो अवेकनिंग का प्रोसेस है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, ओके। और वो उन फैमिली के लिए रेजोनेट करेगा जिन फैमिली ने अपने ऊपर पूरा पूरा वर्क किया, जो अवेकन हो चुकी हैं, ठीक है, उनके पर्सन की एनर्जी, ओके। अब देखती हूँ कि वो क्या एक्शन लेंगे आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज और भी बता दूं कि अगर आप अवेकन होते हो, उसके बाद आप जो रीडिंग करते हो वो रीडिंग बिल्कुल अलग होती है, और जब आप अनअवेकन होते हैं वो रीडिंग बिल्कुल वो अलग होती है, क्योंकि आपकी एनर्जी के ऊपर कार्ड्स जो है ना वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी एनर्जी को, ठीक है। तो अगर आप बहुत सारे लोग टैरो कार्ड को सीख के बैठे हुए हो, तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये टैरो कार्ड जो है ना आप अपने लिए खुद के लिए करते हो, तो आपकी एनर्जी में ये ब्लॉकेज पैदा करेंगे, ठीक है। तो प्लीज ऐसा काम ना करें जिससे कि आपकी एनर्जी में ब्लॉकेजेज हो, क्योंकि हर चीज आपकी एनर्जी से रिमूव होना चाहिए। हर चीज, छोटी सी छोटी चीज, बारीक से बारीक चीज, अगर आपकी एनर्जी फील्ड में जरा सा भी ब्लॉकेज है तो आप खुद के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, ना ही डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सकते, ठीक है। तो पहले तो खुद के साथ कनेक्ट होना है। तो खुद के साथ कनेक्शन बनाने के लिए भी आपके ऑरा में, आपके एनर्जी फील्ड में कोई भी ब्लॉकेज नहीं होने चाहिए। अगर आपकी एनर्जी में कहीं भी ब्लॉकेजेस है तो आप खुद के साथ या सेल्फ लव में नहीं आ सकते, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो केयरफुल रहिए कि आपकी एनर्जी में क्या चीजें हैं वो ब्लॉकेज पैदा कर रही हैं, जो आपको खुद के साथ जुड़ने से रोक रही हैं, ठीक है। तो हमेशा इस बात के लिए केयरफुल रहिए, और जो रिश्ते आपको कुछ दे नहीं रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, उन रिश्तों से खुद को डिटैच कीजिए, ठीक है। तभी रिजल्ट आगे आपको देखने को मिलेंगे, ओके। वरना आप सेम लूप को अगर आप दोहराते हो ना, तो फिर क्या होगा, फिर जो इनर वर्क है वो काम नहीं करेगा। जो भी इनर वर्क मैं देती हूँ या आप जो भी करते हो वो इनर वर्क भी काम नहीं करेगा। इसलिए चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ एक कार्ड। हाँ देखिए, तो यहाँ पर उनकी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस में है, ठीक। यहाँ वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा फैमिली एनर्जी की रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एक तरीके से कहिए कि आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि आपने कैसे कैसे इस पे वर्क किया, या आपने कैसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे की तरफ लाया, या आप कितने ज़्यादा इंट्यूटिव हो, कितने ज़्यादा पावरफुल हो, कितने ज़्यादा आपके अंदर सहन शक्ति है, इस बात को वो फील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक्शन फिलहाल नहीं ले रहे हैं, फिर भी मैं एक कार्ड और लेती हूँ, ठीक है। यहाँ वो डीप रियलाइजेशन में है। आज की एनर्जी कुछ ऐसी है कि डीप रियलाइजेशन की, ठीक है। यहाँ वो एक्शन कम ले रहे हैं, हाँ एनर्जी वाइज चीजों से डिटैच जरूर हो रहे हैं, ठीक है। तो एक्शन लेते हुए यहाँ आज दिख नहीं रहे हैं। मे भी बहुत लोगों के पर्सन से आज बातचीत ना हो, अगर वो डिस्टेंस में है और ये उम्मीद लगा के वो बैठे हैं कि बातचीत होगी, तो कम उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि वो रियलाइजेशन में है, डीप रियलाइजेशन में है। तो आज बातचीत आपकी नहीं होगी। डीप थिंकिंग में है, डीप रियलाइजेशन में है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ उनकी एनर्जी में ब्लॉकेज है, क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है, और मैं भी आपसे माफ़ी भी मांग रहे
और मे बी वो ये भी समझे कि ठीक है, ये चीज़ें बाद में ठीक हो जाएँगी, लेकिन अगर वो इतने समझदार नहीं हैं, तो रियलाइज़ कर सकते हैं और एन्जॉय कर सकते हैं, आज फन कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपने आप को सँभालने के लिए। मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ ब्लॉकेजेज़ हैं उनकी एनर्जी में, तो वो चाहेंगे कि अपने आप को हील करें, अपने आप को फन में लेके आएँ, मस्ती में के लेके आएँ, ताकि ये जो चीज़ें हैं ना, वो जो डिस्टर्ब कर रही हैं उनको, वो ना कर सकें, ठीक है? तो यहाँ पर वो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ टोटली डिटैचमेंट है और एक्सेप्टेंस है, और कुछ नहीं है उनकी एनर्जी में, ठीक है? तो यहाँ टोटली वो डिटैच हो रहे हैं, चाहे वो कार्मिक से हो, पैसे से हो, अपनी सोच से हो, जो उनकी पुरानी थॉट है उससे वो डिटैच हो रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, फेमिनिन एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? कि फेमिनिन एनर्जी कैसे वर्क करती है, किन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करती, कितनी सहन शक्ति है उनके अंदर, और भी बहुत कुछ, ठीक है? तो आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी यही थी दोस्तों।